भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना, पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसे सीधे हो जाना है। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल है, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। चीमा साहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। ट्रूप्स इंडिया में, सऊदी अरब अपनी आर्मी लेके बॉर्डर पे आ गया है। अंदाजा करो जो भाई पाकिस्तान का नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब है हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। देखो जो अफगानिस्तान अगे निकल गया, सरकार मोटरसाइकिल खोते हैं तो फिर दे खोते हैं वो अगे वेखो किस तरीके तो ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਲਰ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ टिक टिक ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ। वो हमसे ज्यादा पैट्रियोटिक है तारड़ साहब। देखें सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तारड़ साहब ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। कौन कहता कि पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है? हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अमेरिका का हाथ है सऊदी के ऊपर भी, तो वो लाजमी आते जब इंडिया भी सऊदी अमेरिका की बोली बोलता है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करने का वजह भी बेस यही है। तो इस वजह से लाजमी बात है, उन्होंने जब करनी है तो फिर उनके साथ ही ट्रेनिंग करनी है ना, पाकिस्तान थोड़ी आएंगे। अरब की आर्मी फोर्सेस भारत में आए हुए हैं और ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। जी हाँ, चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई, सभी के सभी भारत के साथ मित्रता रखते हैं और अपनी अपनी नेवी और आर्मी को भारत से ट्रेनिंग दिला रहे हैं। पहले ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की औकात को और हैसियत को जान लिया है। अब वो भारत पर विश्वास करके अपनी आर्मी फोर्सेस को भारत से ट्रेनिंग दिला रहे हैं। ये बात पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। तो दोस्तों देखिए कैसे तरार सर ने चीमा को उसकी औकात अपील किया है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने शायद पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद एटम बम होता, शायद हमला कर देता तारड़ साहब अब तक तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने। किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनका बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, बल्कि जाकर उनको वो लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला नहीं। अच्छा देखे ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दे, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी कार्ड वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, चीमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये फिक्र ना करो। देखें दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ नहीं खोलती पई अपना। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तारड़ साहब ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। ठीक है वो हमारे खराब है, लेकिन छड़ांगे नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। तारड़ साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं। आज भी कुछ नहीं कर यूक्रेन, आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया है इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती होती, आपने पैसा बहुत बनाया। वो हमारे हालात ही ऐसे हैं। क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान जिहड़े नसवार पे खांदे ने जुत्तियां मार के अफगानिस्तान चो कढिया किवें उन्हां
तार वो एक और चीज है, वो इसको देखें, हमने जो पावर को मेजर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। खड़े कितने खलोते हो, मैं तो समझ नहीं आती तुम कितने खलोते हो, लगता है लेकिन चीमा साहब अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बात ये तो फिर चले मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते? वो रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। वो सारे तो भरा इंसान होगी, पता सीधा हो जाना है। चीमा साहब आपके साथ ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है? आप हैं हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। और देखो जो अफगानिस्तान अगे निकल गया सरकार, मोटरसाइकिल खोते तो फिर खोते वो अगे देखो किस तरीके तो थोड़ा डॉलर सक करके सारा लै गए देखो। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कभी जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे अब वो हमारे दोस्त हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हर जगह पर ये खबर चल रही है कि इंडिया सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इन राजस्थान, और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, पोस्ट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल्स, रिफ्लेक्स शूटिंग एंड स्नाइपर फायरिंग। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की एक सबसे बड़ी नाकामी, इसकी भी प्रेडिक्शन भी अबू कलाम आजाद ने की। उसने कहा था ये मजहबी नहीं है, मुआशी तौर पे ये पाकिस्तान बना रहे हैं, मजहबी नहीं है। और फिर उसने कहा था कि जो मुसलमान बिजनेसमैन है ये मुगलिया सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाते थे, दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ, दे वांट टू मेक पाकिस्तान। ये फेल बिजनेसमैन है ये सारे मुसलमान, ये प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद, क्योंकि इनको हमेशा सपोर्ट होती थी मुगलों के पीछे से, और जब मुगल नहीं रहे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सके, बिजनेस में फेल हो गए थे। फिर वो आके उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो कर रहे हैं इसके साथ आपके हालात पता है आपको। इस वक्त एक भी पाकिस्तानी नहीं है वहां, सारे के सारे आप लंदन बेस हैं, दुबई बेस है, फराडिये इकट्ठे हैं आप सारे के सारे, चाहे अफसर है गवर्नमेंट में वो भी फराडी है, जो बाहर है वो भी फराडी है। करेक्टर नाम की चीज कोई नहीं है, किरदार साजी आपने बंद कर दी। पता नहीं पर चीमा साहब आपकी डायरेक्शंस क्या होनी है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपके शहरियों को रेस्क्यू भारत कर रहा है। ईरान आपके शहरियों को नारे मार मार कहता बाहर निकलो, पाकिस्तानी केड़े, उन्होंने गोली मारने से पहले पूछा था। ईरान में जो गोलियां मारी थी उन्होंने रैंडम नहीं मारी, उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी बाहर साइड पे निकले हो। और ये आपके हालात और आपकी खबर भी कोई नहीं, सबसे बड़ी बात है खबर भी नहीं देते ना। आपको एक सीक्रेट पता नहीं किसने बता दिया है कि अगर टीवी पे चैनल पे या कहीं खबर नहीं आएगी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। आप ये गलत फहमी, आप अगर इंटरनेट की तारें ढीली कर देंगे तो दुनिया कंट्रोल हो जाएगी, ये आपको पता नहीं किसने बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।